साथ हमने लेआउट को स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम हमने टेबल यूज़ किया था, तो टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी आप लोगों को। जैसे कि टेबल जो है वो कॉलम्स एंड रो की शक्ल में ग्रो करता है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर आप इस पर गौर से देखें तो टेबल रोज़ और कॉलम की शक्ल में ग्रो करता था। मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड अरेंज करके दिखा देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। रोज़ एंड कॉलम एम और एन के इस तरह ग्रो करता था स्क्वायर बॉक्सेस में, और वो इस तरह ही ग्रो करता जाता था। हम स्क्रीन साइज़ बढ़ाते थे या कंटेंट फिल करते थे। कंटेंट मतलब जो उसके अंदर हमने डेटा डालना है। फॉर एग्जांपल ये लाइन मेरी कंटेंट है, रेड कलर में रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये एम क्रॉस एन बेसिकली बनता था और स्क्रीन के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं होता था। और एक लीनियर लेआउट भी था, बेसिकली इस तरह करके ग्रो करता था एम और एन में। जैसे जैसे 2x2 होता था, 3x3 होता था, उस तरह ग्रो करता था ग्रिड की स्ट्रक्चर। अलाइनमेंट तो अच्छी हो जाती थी, चीज़ें भी सही थी, बट डिव जो है हमारी वो लाइन बाय लाइन ग्रो करेगी। हम लोगों ने देखा था जैसे ही हमने हाइट वेट दिया, उसको कंटेंट दिया, तो वो अपने हिसाब से स्प्लिट होती जाएगी। अभी हमने पेरेंट को दिया और चाइल्ड को ऑटोमेटिकली लग गया। ये फ़ायदा हमें डिव्स में होगा, ठीक है। टेबल्स में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं थी और ये रिस्पॉन्सिव है। और जब हम बूटस्ट्रैप आज यूज़ करेंगे डिव स्ट्रक्चर में ही, तो आप लोगों की दुनिया बदल जाएगी। आप लोगों को इसमें फ्लैक्स की प्रॉपर्टी भी देनी नहीं पड़ेगी बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप। आज हम बूटस्ट्रैप कैसे करेंगे? बूटस्ट्रैप करने के हमारे पास 3-4 तरीके हैं। बूटस्ट्रैप 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, वेरिएंट है, उसके वर्जन है। हर एक की थोड़ा सिंटैक्स में, सिमेंटिक में थोड़ा सा फ़र्क है। आप लोगों को फेमिलियर होना चाहिए क्लास से और आईडी से। तो आईडी मैंने बताया था, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल इस डिव को हम आईडी देना चाहते हैं तो आइडेंटिफायर मतलब उसका नाम जिससे हम उसको पहचानें, और आईडी इस तरह लिख के हम उसको नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल 4 के नाम से मैंने एक आईडी दे दी, और अगर मैं इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स देना चाहता हूँ, इसको कोई और स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, तो मैं इसको हैश से कॉल करूँगा, तो मैं फॉर हैश लिखूँगा। टैग का नाम भी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, मैंने बताया था, पर वो सब पे अप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिव तो हर जगह है। तो टैग भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने इनलाइन CSS भी यूज़ की थी, अब हम इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सटर्नल CSS में चले जाएंगे ताकि HTML और CSS हमारी यहाँ तक जितनी हमने कवर करनी है वो हो जाए, फिर हम जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे। तो बहरहाल इस 4 पे आके मैं इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टीज़ देना चाहता हूँ या कुछ और करना चाहता हूँ, बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो बॉर्डर में इस तरह प्रॉपर्टी थी उधर टेबल में, इधर जो है ये एट्रीब्यूट बन जाएगा। तो px सॉलिड रेड, ये मैं इसका एक शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ। आप अलग अलग भी लिख सकते थे, बॉर्डर डैश कलर, बॉर्डर डैश विड्थ, पर हम इसको ऐसे शॉर्ट हैंड में यूज़ करेंगे। तो अब हम अपना कंपाइल करते हैं, कोड को जाके देखते हैं हमारे पास ये कहाँ पे पड़ा है। तो ये हमारे पास क्रोम में पड़ा हुआ है बेसिकली। यहाँ पे कंपाइल हम करेंगे, रन की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो रन में हम जाएंगे। रन में डिबग की ऑप्शन है, स्टार्ट डिबगिंग करेंगे, किस ब्राउज़र में करेंगे, हम क्रोम में करेंगे, और ये रन एंड डिबग स्टार्ट हो जाएगा। तो एज यू सी कि हमारे पास वो पिंक कलर के ऊपर, पेरेंट के ऊपर, फुल के ऊपर बॉर्डर आ गया, रेड कलर का 2px सॉलिड का आ गया। और अगर मैं इस पेरेंट कंटेनर को हाइट देना चाहता हूँ, मैं पेरेंट कंटेनर को फिल करना चाहता हूँ 100% या मैक्सिमम हाइट देना चाहता हूँ, तो मैं ये इधर विड्थ कर देता हूँ, और विड्थ के अंदर मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ फिल। तो इट्स ऑटोमेटिकली जितनी स्पेस होगी उसके हिसाब से उसको एलोकेट कर लेगा। तो ये मैंने किया। फिर इसके अलावा मैं इसको 100% दे सकता हूँ, इस तरह करके परसेंटेज भी हम दे सकते हैं। तो वो अपने कंटेनर साइज़ को टेबल की तरह स्क्रीन साइज़ जितना हमारा होगा उसके मुताबिक फिल कर देगा। तो फेसबुक के लेआउट में सेंटर में हमारी कुछ स्क्रीन्स होंगी जो नीचे स्क्रॉल करेंगी। 1 में हमारे स्टैटिक मेन्यूज़ होंगे, आइकॉन्स होंगे, और साइड पे हमारे ऐड और फ्रेंड्स के ऑप्शन होंगे। तो ये तो लेआउट हमने किया था बेसिक सा। आज हम आईडी और क्लास को जान चुके हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हमने किसी को कलर देना है, किसी को कुछ देना है, तो हमें पता तो होगा हम किसको दे रहे हैं, तो उसके नाम को यहाँ पे यूज़ करेंगे। बहरहाल अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं टैग को भी डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ, पर होगा क्या उसका नतीजा कि अगर आप गौर करें तो जैसे ही मैंने अप्लाई किया ये प्रैक्टिस में, तो वो सब पे अप्लाई हो गए, सब पे बॉर्डर अप्लाई हो गए। तो हम ये नहीं चाहते थे कि सब डिव्स पे अप्लाई हो, हम तो चाहते थे सिर्फ जो मेरी पेरेंट डिव है जिसको मैंने ID 4 दी है उस पर अप्लाई हो। तो ये चीज़ है। और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं आज, वो भी रह गई थी हमारी, वो है ऑन होवर है। अगर ये 4 है और 4 पे मैं इस तरह करके होवर लगा लेता हूँ,
हॉवर इफ़ेक्ट है। हॉवर इफ़ेक्ट में जाके मैं इधर इसको कर देता हूँ कि बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड जो हमारा है, बैकग्राउंड डैश कलर हो जाए ब्लू वेन एवर समवन ऑन होवर ऑफ दैट डिप। तो जैसे ही मैं 4 की डिप पे, आप गौर करें अगर देखें, जैसे ही मैं 4 की डिप पे आऊँगा तो मेरा बैकग्राउंड ऑन होवर ब्लू हो रहा है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी अच्छी है होवर की, जिससे आप एनिमेशन टाइप कंटेंट बना सकते हैं, अपनी चीज़ें कर सकते हैं। बहरहाल हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं जिसमें हम बूटस्ट्रैप कवर करेंगे।